ये सभी पक्षों से हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और आपने हृदयपूर्वक शिव प्रसाद जी और हम सबको जो सहयोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण चांडक जी की बड़े कई सालों से जो गौ माता के विषय में चिंता करते हैं, और मतलब हम कह सकते हैं कि दिन रात उनको गाय माता ही स्वप्न में जागते सोते वही उनको दिमाग में बैठ रहा है, और मैं अनुभूति कर रहा हूँ कई सालों से। तो बिल्कुल आप हमारे बुजुर्ग भी है, मार्गदर्शक भी है, बहुत बहुत स्वागत है। माननीय राजीव गुप्ता जी की, जिन्होंने जान को जोखिम में डाल करके भी गौ माता के रक्षकों को बचाना और गौ माता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ये इस उम्र में आपने जो कार्य किया है, बहुत स्वागत है। और शिव प्रसाद कोरे जी की, जिन्होंने सच में हमें देखिए कोई भी बात करनी है तो जमीन पे उतारती हुई और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने आचरण में सब लाया हुआ है। तो बातें होती है लेकिन आचरण में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने बहुत हृदयपूर्वक पूरा चीज समझा डिटेलिंग में, और हमारे साथ संपर्क में रहते हैं और ग्राउंड पे उतारा। और न सिर्फ ग्राउंड पे उतारा, इस लेवल के परिणाम लिए, गौ माता को रक्षा करके खुद के गौशाला में बचाई और रखी, और खेती के अंदर उसका सदुपयोग भी गौ कृपा अमृतम के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया। और 18,233 किसानों को वो बांट चुके, उससे भी ज्यादा। ये बहुत बड़ा आपका एक योगदान है। तो मैं बहुत हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा हमें इस बात को हम पहुंचाने का मौका मिला है। माननीय सिद्धेश जी है, राजेश्वर राव जी है, कि जो दक्षिण भारत में बड़ी नई ज्योत जगाई, और बड़ी मात्रा में नीलेश जी जो अभी यहाँ पे है। और मैं किसका नाम लूं ना लूं, लेकिन मैं सभी को एक साथ में, क्योंकि आप सभी गौ भक्त है, सभी को एक साथ में मैं वंदन करता हूँ। मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ माता। देखिए गौ माता का विषय होता है तो हम हमेशा देखिए जब से आजाद हुए तब से अलग अलग पक्षों को देखना शुरू कर दिए, बट समग्र विकास का हमें पक्ष देखना चाहिए था। कि भाई सिर्फ गौशाला करी, हमने खेती नहीं करी, इकोनॉमी नहीं होगी, डाउन होगा, फेलियर हो जाएगा। हमने गाय माता नहीं रखी, सिर्फ खेती करी, हम डाउन हो जाएंगे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे हम लोग, पूरी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। भारत हजारों साल से समग्र विकास के ऊपर चल रहा था। तो समग्र विकास को जब सभी विषयों को, सभी पक्षों को अभ्यास करके जब हम विकास करते हैं तो एक दूसरे के पूरक है सब। तो गाय माता और किसान एक दूसरे के पूरक है, उसी हिसाब से हम जाएंगे तभी सफल होंगे। और गौशाला हो, पिंजरापल हो, वो आपातकालीन धर्म है। किसान का घर ही गौ माता का सच्चा घर है। तो आज मैं वही विषय कुछ रखने जाता हूँ, और मैं आज ज्यादा खुश हूँ क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी और उनके साथ में सभी जुड़े हुए लोगों ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में ज्योत जगाई है, उनके सभी के बीच में मुझे मौका मिल रहा है। तो विषय अभी शुरू करते हैं कि लंपी, जो आज बहुत ही एक बड़ा दिक्कत बन चुका है। तो लंपी के विषय में हम लोग ने बहुत ही अच्छे प्रयोग, जैसे 4 साल पहले हमारी गौशाला में 3-4 गाय माता को असर आई थी। तो तभी हमें कुछ प्रकार के अलग अलग प्रयोग बाहर से मिले एलोपैथी विभाग से, बट इतने परिणाम नहीं मिले थे। फिर हमने गौ कृपा अमृतम और हमारी औषधि दे रहे थे, उसका डोज बढ़ा दिया, तो तुरंत परिणाम मिल गया। तो दक्षिण भारत में तो पहले था, तो धीरे धीरे हमारे अभ्यास बढ़ते गए। तो इस बार जब भी लंपी बहुत म्यूटेंट वर्जन है, इस बार बहुत ही मृत्यु दर ऊंचा है। तो हम लोग ने कच्छ में प्रयोग किए तुरंत, और परिणाम मिला। मेरा एक स्वभाव रहा है कि जब तक परिणाम लक्ष्य ना हो तब तक नहीं बोलना। तो हम लोग ने म्यूटेंट वर्जन के अंदर भी देख लिया पहले कि 20-25 दिन अभ्यास किया कि चलो अभी सबसे ज्यादा डेथ रेशियो है, वहां पे क्या परिणाम मिल रहा है। तो वहां पे मिला, दूसरी जगह पे मिला, तीसरी जगह पे मिला, और हमारी गौशाला में भी 2 से 3 गाय को असर आई, लेकिन हमने उसको आइसोलेट नहीं किया। जनरली आइसोलेट करना पड़ता है, तो आइसोलेट किया बिना सबका डोज हमारी औषधि का और गौ कृपा अमृतम का छिड़काव बढ़ा दिया। तो एक भी नया असर नहीं आया। हर रोज यहाँ पे लंपी वाले लोग सीखने आ रहे, औषधि लेने के लिए आ रहे, बट एक भी नया केस नहीं। तो हमारे जैसे कोरोना में हमारी खुद की इम्यूनिटी बढ़ा के रखना था, वही चीज गाय माता के विषय में करने की। तो मैं शुरुआत आज लंबी से इसलिए कर रहा हूँ कि वो गाय बचेगी तब हम ये सारा विषय आगे कर पाएंगे। तो ये सिर्फ लंपी एक तो एक इंडिकेशन है, अभी तो बचाना है, लेकिन हमेशा घर पे गाय माता ही सुखपूर्वक रह पानी चाहिए। होता है क्या है, हमारे बाजू में तो गौ माता करते हैं, ना उसको बैलेंस डाइट देंगे, ना इम्यूनिटी देंगे, बहुत सारी दिक्कत है, जूझ रहे सब लोग।
उसके लिए हमें समाधान ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने उसी के संदर्भ में काम किया कि भाई ये औषधियां हमने 36 ऐसी भी बनाई कि दूसरे ही दिन उसका पाचन बदलना शुरू हो जाता है, गोबर एकदम अच्छे से पतला आना शुरू हो जाता है। आज किसान को गोबर देख के पता चल जाना चाहिए कि उसका पाचन कैसा है। तो हार्ड गोबर ठीक नहीं है, नीचे गिरा तब करके थोड़ा बिखर गया, वो गोबर अच्छा होता है। तो औषधि देते ही दूसरे दिन ऐसा हो जाता है। और गौ कृपा अमृतम जैसे वनस्पति पे काम कर रहा है, उसी प्रकार गौ माता पे भी काम कर रहा है। वो हमने महसूस किया कि वनस्पति के पैथोजन को सप्रेस फॉर्म में डाल देता है। उसी प्रकार गाय माता के ऊपर हमने छिड़काया, उसके मैं फोटोज अभी दिखाऊंगा। तो हर रोज गाय माता के ऊपर छिड़कना और उसके वाड़े में रखना, तो जू चिचड़े वगैरह जो भी आते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो वो तो कई साल हम अभ्यास कर चुके। बट ये 3 सिंपल प्रोटोकॉल से लंपी को कंट्रोल किया कि औषधि हर रोज 200 ग्राम देना। उस औषधि के विषय में डिटेल में हमारे वीडियो है, वो खुद भी बना सकते हैं। और यहाँ से मंगवाना है तो 130 रुपए किलो है, और हम देते हैं। और हम 10 टन से ज्यादा तो फ्री दे भी चुके अलग अलग जगह पे। तो नहीं पहुंच रहे उनको निःशुल्क भी हम प्रोवाइड करने का प्रयत्न हमारा रहता है। तो गाय माता बचनी चाहिए, वो एक देखना है। तो औषधि हर रोज 200 ग्राम 25 दिन के लिए दे सकते हैं। दूसरा कल्चर छिड़कना है। और तीसरा नीम के पत्तों का धुआं करना, और उसकी जो भस्म है जिसको फोड़े निकले हुए उसके ऊपर छिड़कना है। ये सिंपली 3 चीजों से अभी तक हम 25 से 26 हजार गौ माता पे काम कर चुके, और गौ माता की कृपा से बहुत ही सुंदर परिणाम मिले हैं। तो गाय माता की इम्यूनिटी बढ़ाना, सिर्फ इतना करके हमें खत्म नहीं होना है। ये सारे खेत किनारे के बहुत अच्छे औषधि है, वो जैसे मोरिंगा है, ड्रम स्टिक है, उसकी डालियां काट के गौ माता को खिलाइए किसान मित्रों। उनका इम्यूनिटी अच्छा होगा, माइक्रो न्यूट्रिशन की आपूर्ति होगी, विटामिन उसको अवेलेबल फॉर्म में होंगे, और उसका स्वास्थ्य 2 ही महीने में चमड़ी चमकना चालू हो जाता है।